बहुत ही नॉलेज गेन किया मैंने, आज फील हो रहा है क्योंकि लग रहा है कि मुझे आज तक मुझे कोर स्किल हम लोग जो काम करते आ रहे थे, ज़्यादा हम लोग कोर स्किल में ज़्यादा हम लोग ध्यान देते आ रहे थे, सॉफ्ट स्किल को हम लोग इग्नोर करते आ रहे थे। लेकिन इस ट्रेनिंग से हमें पता लग गया कि इसमें हमें अगर अपने आप को डेवलप करना है, ग्रोथ करना है, आगे जाके कस्टमर को सेटिस्फेक्शन लाना है, अपने कंपनी को आगे लेके जाना है ऊपर, तो उसके लिए हमें सॉफ्ट स्किल बहुत ज़रूरी होता है। साथ ही साथ हमें कोर स्किल का भी ज़रूरत होता है, लेकिन विदाउट सॉफ्ट स्किल का हमें आगे हम नहीं बढ़ सकते। तो इस चीज़ का हमें यहाँ पे हमें बहुत सारा नॉलेज मिला है सॉफ्ट स्किल के क्या होता है। सॉफ्ट स्किल के ज़रिए हम कैसे अपने कस्टमर से डील कर सकते, बेहतर उनको सर्विस प्रोवाइड कर सकते, कस्टमर हमसे कैसे हमसे खुश रह सकते हैं। तो ये सब बातें हमें सॉफ्ट स्किल से पता चला है, तो इससे हमें बहुत ही फ़ायदेमंद हुआ है। I have learned about how to analyze the things, how to make decisions, the necessity of effective communication ट्रेनिंग से skills. बेनिफिट ये मिला क्योंकि जहाँ मेरी सोच थी कि बस अपना 3 कॉल करनी है, 3 कॉल के बाद अपना घर जाना है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब कॉल करने के बाद मुझे पता लगा है कि जितने मैं ज़्यादा बेस्ट कॉल करूँगा तो उतने मैनेजर के लेवल पे आऊँगा या फिर अपने जो मेरे सीनियर हैं इनके नज़रों में आऊँगा। और सबसे बड़ा बेनिफिट अपनी सोच, जो मेरी सोच थी जहाँ पर रुकी हुई थी, वो सोच मेरी मतलब माइंड में यही कि इम्प्रूव करना है जल्दी से जल्दी। तो मेरे इसमें ये सीखा सबसे बेनिफिट कि कस्टमर को कैसे खुश रखते हो, क्योंकि सर हमें ये था ही नहीं कि कस्टमर को कब फ़ोन करना है, नहीं करना है। सबसे नॉर्मली बात थी, हम कस्टमर एक बार फ़ोन कर देते या फिर पहले दिन कर देते तो पहुंच जाते थे। लेकिन सबसे पहले हम कस्टमर से परमिशन लेते कि हम आपके पास आ सकते हैं, नहीं आ सकते। और जब तक कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं होता है, तो जब तक हम इस केस को क्लोज नहीं करते हैं और जब तक इसको कंप्लीट सेटिस्फाइड करने की कोशिश करते हैं। आज का जो सॉफ्ट स्किल हुआ था उसमें हमें कई सारी चीज़ें बताई, स्टेप बाय स्टेप में कैसे हमें काम करना चाहिए। हमारा मतलब हमें किसी प्रकार करके कस्टमर के साथ रहना चाहिए, मतलब कस्टमर जो कह रहा है प्रॉपर वे पे हमें उस बात को समझना चाहिए और उसका सॉल्यूशन निकालते हुए कस्टमर के अकॉर्डिंग उसको पूरा करना चाहिए। वैसे ट्रेनिंग के बाद अब मुझे पता चला है कि मेरी जो भी गलतियाँ हैं, क्या क्या गलतियाँ मुझे रियलाइज़ हुआ कि क्या क्या गलती थी मेरी। तो मैं इस ट्रेनिंग के बाद तो मैं जो मेरी गलती है उन्हें इम्प्रूव करूँगा। मुझे काफ़ी कुछ मुझे ये लगा कि जो मैं टाइम था मेरा काफ़ी मैं वेस्ट करता था। अब मुझे पता चल गया कि टाइम की कितनी कीमत है, तो उस टाइम को किस तरीके से स्पेंड करना चाहिए। टाइम इज़ वेरी कॉस्टली। जहाँ साइट्स पर जाते हैं तो कस्टमर हमें काफ़ी तरह के मिलते हैं। कुछ तो बहुत मतलब कि टाइटली होते हैं, जो बहुत ज़्यादा डिमांड करते हैं, डिमांड कस्टमर्स होते हैं, तो चाहते हैं उनके पार्ट्स रिप्लेस हो जाएंगे और लैपटॉप ही कंप्लीट चेंज हो जाए, तो उनको कैसे हैंडल्स करना है, उसके लिए पॉलिसीज़ जो होती हैं हमारी कंपनी की, वो हमें सही तरीके से पता होनी चाहिए। अगर हमें पता होगी तो हम उन्हें डिफाइन कर सकते हैं एक, जिससे हम बता सकें। इस सॉफ्ट स्किल को जान करके मैं अपने आप को बहुत इम्प्रूव कर सकता हूँ। मैं पहले अपना टेक्निकली ऐसा समझता था कि मेरे लिए टेक्निकली सब कुछ है, जैसे कोर स्किल को मैं अपना मेन मुद्दा मान के चला था, लेकिन मैं अब सॉफ्ट स्किल में भी मैं बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर सकता हूँ। ये ट्रेनिंग के बाद मुझे पता चला। हमें सॉफ्ट स्किल के बारे में बताया, मुझे पता भी नहीं था सॉफ्ट स्किल कैसे होती है, किस तरीके से होती है। ये सर जी ने हमें सिखाया, इस बात का हमें बहुत बहुत खुशी है। कोर स्किल और सॉफ्ट स्किल और लेयर्स से हमें काफ़ी हमें आगे वर्क करने में काफ़ी आसानी होगी। एंड टाइम कैसे निकालते हैं हम, क्या हर टाइम हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। एंड टाइम को हम जो वेस्ट करते हैं टाइम बातें करने में, कहीं पे भी खड़े होकर किसी भी तरीके की बात करने लगते हैं, हम उस टाइम को वेस्ट नहीं करना। यहाँ तक कि मूवियों में हम टाइम वेस्ट करते हैं, वो भी नहीं करना। अगर हम अपने वर्क को एक्स्ट्रा करके करेंगे तो हमारे जितने भी सर हैं उन्हें प्राउड होगा हम पर, और वो हमें
ग्रोथ देंगे आगे बढ़ने के लिए, जिससे हमारा ही प्रॉफिट है। सॉफ्ट स्किल एंड कोर स्किल दो चीज़ों के बारे में मैंने ज़्यादा बताया, उसमें मुझे ज़्यादा सीखने को मिला है, क्योंकि जो कोर स्किल है वो तो हमारे अंदर है ही, लेकिन कोर स्किल से मैं ज़्यादा ऊपर तक नहीं जा सकता हूँ, ज़्यादा ग्रोथ नहीं पा सकता हूँ। तो उन्होंने ये और डिफाइन किया है कि सॉफ्ट स्किल अगर तुम्हारे अंदर ज़्यादा अपने बढ़ोतरी करोगे तो सॉफ्ट स्किल से ज़्यादा अपना ग्रोथ कर पाओगे। तो लास्ट स्टेज में हमारे लिए सॉफ्ट स्किल ही बेटर है। एंड डिसीजन मेकिंग के बारे में थोड़ा बताया, वो भी बेटर है, क्योंकि डिसीजन मेकिंग में जैसे कि होता है, उन्होंने बताया एक फॉल होता है, फ्लो होता है, फ्लोरिश होता है। तो फॉल में गिर जाते हैं मतलब होता है, और फ्लो भी नहीं करना चाहिए, जिधर हवा चल रही है उधर भी नहीं जाना चाहिए, हमेशा फ्लोरिश रहना चाहिए अपने आप को। मैं पहले ये बताना चाहता हूँ कि सॉफ्ट स्किल्स में मैंने बहुत अच्छे सुने। पहले टाइम्स के बारे में सीखा मैंने, टाइम्स को कैसे बजाया जा सकता है। इसके लिए मेरे को टाइम को कोर सॉफ्ट एंड सॉफ्ट और रिसोर्स इफ्रोस को इससे करना चाहिए और कस्टमर से मुझे कैसे बिहेवियर से फेस करना चाहिए। अगर कस्टमर थोड़ा टाइट बोलता है तो उसे हमें कैसे हम बिहेव कर सकते हैं। आज की ट्रेनिंग से सर हमें ये मिला है कि हमें कस्टमर के साथ कैसे उसको करना चाहिए हैंडल, के कस्टमर अगर कितना भी हाइपर है तो उसको हमें कैसे उसे समझाना चाहिए जो उसे हम सही तरीके से उसको हैंडल कर सकें। हमें किस तरह से कस्टमर को खुश रखना है, उनसे सीडीएस का हमें उनसे फीडबैक लेना है, वो हम कैसे उनको किस तरह से उनको गुड फीडबैक उनसे प्राप्त कर सकते हैं, उसका बेहतरीन तरीका हमें गाइड किया इन्होंने कि हम किस तरह से कस्टमर को जाके हम उनको गाइड करें, सही तरह से गाइड करें, उनको प्रॉपर ग्रीटिंग्स करें कि किस तरह से उनसे बातचीत करें, किस तरह से उनको ग्रीटिंग्स करके उनसे किस तरह से प्रॉब्लम को सुलझा सकते हैं, और कुछ भी प्रॉब्लम आए तो उसको हम कैसे उसका अल्टरनेट वे निकाल के उनको हम ताकि प्रॉब्लम को ज़्यादा ना बढ़ सके, उसको सही तरीक़ा से हम लोग इसको सॉल्व कर सके। ये हम इस सॉफ्ट स्किल से सीखा है। तो ये हमारा कस्टमर डिलाइट सर्विस में ये बहुत लाभदायक होगा। This training is also helpful for customer delight service because it is related to our field, because it is our duty to satisfy the customer, means we can satisfy the customer by using these skills. कस्टमर डिलाइट्स सर्वे जो हमारा आता है वो सबसे बेस्ट से बेस्ट रखें। कस्टमर सेटिस्फैक्शन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, कि मतलब हमें कैसे भी करके कस्टमर की कॉल जो क्लोज तो हम करते ही करते हैं, लेकिन उसके बाद हमें पता नहीं था कि बाहर से ही फीडबैक आता है उनके पास। तो उसके बारे में भी हमें ध्यान में रखते हुए उन कस्टमर को कुछ एक्स्ट्रा बातें भी बता देना चाहिए, जैसे कि उनको लगे कि अगर लेने वो हमारी जो कंपनी है अगर अच्छी सर्विस देती है तो आगे चल के कस्टमर के बारे में ही मैं भी ज़्यादा सोचती है वैसे, कि आगे चल के कभी कस्टमर को प्रॉब्लम ना हो और बेहतर से बेहतर प्रोडक्ट उसको डिलीवर किया जाए और बहुत ही कम समय में उसकी कॉल को भी क्लोज किया जाए और उसके बारे में अच्छी तरह से प्रॉपर वे से उसको कोई प्रॉब्लम ना हो किसी बारे में। और किसी वजह से जब मैं कस्टमर के पास जाता हूँ साइट पर, तो मैं कस्टमर से किस तरीके से फेस करना है, उसे किस तरीके से, कोई कस्टमर अगर हाइपर भी है, किसी वजह से परेशानी में है, तो उसे मैं किस तरीके से एक तरीके से अनुभूति दूँ, उसे शांत करूँ, ना कि खुद गुस्सा होकर। हमें ये सीखने का लिए मिला है कि कस्टमर से कैसे बात करनी है, और हमारी जो कितनी गलतियां हैं हमारे अंदर, हम अपना टाइम कहाँ स्पेंड करते हैं, हमारे अंदर की क्या कमियां, हमारे ड्रेसिंग सेंस कैसा होना चाहिए, हमें हमारी नॉलेज को अपग्रेड करना चाहिए, अपनी स्किल्स को बढ़ाना चाहिए, जिससे कि हम लाइफ में आगे सक्सेस पा सकें। सेटिस्फाई कैसे करना है कस्टमर को, और उनसे अच्छे रिलेशनशिप बना के रखना चाहिए कस्टमर से, जिससे वो हमें अच्छा फीडबैक दे, इससे हम अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं। इस ट्रेनिंग में मुझे कस्टमर को कैसे डिलाइट करनी है, कस्टमर को कैसे खुश कर रखना है,
पूरा उसकी फीडबैक मुझे कैसे मिलेगा और CSO कैसे हैंडल करेंगे, ये सब मुझे सब कुछ ट्रेनिंग में मिली। कस्टमर को हैंडल करते हैं कि कैसे कस्टमर को अपनी बातों से उनको बताते हैं कि कैसे करना है, कैसे चलाना है इसे, कस्टमर को कैसे सेटिस्फाई करना है। एंड कस्टमर डिलाइट के बारे में तो कस्टमर को कैसे सेटिस्फाइड करेंगे, ये भी बहुत अच्छा बताया उन्होंने सर ने कि कस्टमर को जाके कम्युनिकेट, अपनी स्किल अच्छी होनी चाहिए, कस्टमर के सामने जो बात कर रहे हैं वो भी अच्छा होना चाहिए। कस्टमर से कैसे बात करनी है, अगर कस्टमर हाइपर है तो उससे अपने आप को हाइपर नहीं करना है, अपने आप को थोड़ा वैसा ही रखना है, सीरियस नहीं होना अपने आप को। कस्टमर को डिलाइट करना चाहिए और कस्टमर अगर ज़्यादा वो बोल रहा है तो उसे मुझे कैसे सर्टिफाइड करने के लिए हमें शांति रखना चाहिए, उसे उस वर्क के बारे में बताना चाहिए जो उसके साथ हुआ है, उसके वर्क में पूरा डिटेल्स बताना चाहिए। ये प्रोग्राम हमें बीच बीच में मिलता रहे क्योंकि हम लोग जो सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग मिला है हम इसको अपने जो डेली वर्क होगा हम उस पर अप्लाई करेंगे। ये मेरा सेकंड सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग है, लेकिन इससे पहले मैं फर्स्ट एक लिया था NIT से। वहाँ पे और इस पे बहुत डिफरेंस मिला मुझे, बहुत अच्छे तरीक़ा से इन्होंने मुझे समझाया और टेक्निकल वे पे सबसे अच्छा लगा कि जो भी हमें उन्होंने समझाया उसका एक टेक्निकल उन्होंने एग्जांपल रखा, तो उसके लिए हमें समझना बहुत ही आसान हुआ। तो ये सबसे बड़ा इसका एडवांटेज मुझे अच्छा लगा है और मैं चाहता हूँ आगे भी कोई भी ट्रेनिंग हो तो सर आए हमें और भी अच्छे तरीके से समझाए और रिव्यू हो जाए ये मेरा ट्रेनिंग का। I wish to attend more of such programs because it is very valuable for me and I am very thankful to our higher management for giving me such opportunities. ये प्रोग्राम हर साल करना चाहूँगा क्योंकि जो सीखा वो कभी दोबारा से या फिर मैं किसी दूसरे काम में भूल जाऊँ। जो मैंने सीखा मुझे लग रहा है कि जो पहले से कर लेता तो शायद मैं आज मैनेजर के लेवल पर होता। जैसे कि हमारी सोच एक थी कि इंजीनियर तक है, लेकिन इस प्रोग्राम को करने के बाद हमें लगा कि हम बहुत आगे जा सकते हैं। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम थोड़ी जितनी मेहनत करेंगे तो उतना मिलेगा। और तो सर ये तो अगर जो हर साल करे या फिर जितनी भी प्रोग्राम्स हम अटेंड कर सकें उतना बेस्ट है हमारे लिए, क्योंकि हर बार कुछ ना कुछ नया मिलेगा ही हमें। मैंने पहले भी NNI का अटेंड किया था, संडे का था ये, बट इसमें ये डिफरेंस मिला मुझे क्योंकि ठीक है उन्होंने बताया था कि हमें आप कस्टमर के पास कैसे जाना है, सिर्फ इतना ही था कि हमें कस्टमर के पास अच्छी तरह जाना है, बट हमें जाके क्या बात करनी है, कैसे कस्टमर को खुश रखना है, ये इसमें ही पता लगा। और सबसे बड़ा इसमें ये पता लगा कि हम कस्टमर को खुश रख के ही अपनी प्रोग्रेस कर सकते हैं, वरना नहीं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा और आगे भी मैं यही सोचता हूँ कि अगर कभी भी ट्रेनिंग लेने को लिए मिले तो मैं सर से ट्रेनिंग लेना चाहूँगा दोबारा भी। वैसे काफ़ी सर ने मुझे गाइडेंस किया कि कैसे हमें कस्टमर साइट पर जाकर हमें वर्क करना चाहिए स्टेप बाय स्टेप, और अपने कोलीग्स वगैरह से भी डिस्कस करते रहना चाहिए, अपने टीम लीडर से डिस्कस करते रहना चाहिए, और हमारी जो लेनोवो की पॉलिसी है उसमें भी अपग्रेड करते रहना चाहिए। जैसे अब ये प्रोग्राम हुआ, जैसे अभी फ्रेश है तो थोड़ा हम ऐसा लाइफ में लाएंगे तो फिर आगे जैसे नेक्स्ट टाइम होगा, थोड़े दिन बीतने बाद थोड़ी भूलते चले जाएंगे, तो ये थोड़े दिनों बाद प्रोग्राम होना चाहिए, मैक्सिमम टाइम 6 मंथ्स। अपना भविष्य में ये मिलता रहनी चाहिए ट्रेनिंग, जिससे हम अपना आप को और ज़्यादा अपग्रेड कर सकें। मैं चाहता हूँ कि और भी आगे ये ट्रेनिंग मुझे फिर से दोबारा मिले, ताकि ये ट्रेनिंग के दौरान मैं और कुछ आगे जान सकूं। और ये जो ट्रेनिंग है ये मैं चाहता हूँ कि आगे ही मुझे मिले और सर ही दें। और इस ट्रेनिंग को सर मैं दोबारा भी लेना चाहूँगा, क्योंकि कुछ बातें ऐसी हैं जो गेन नहीं कर पाया हूँ मैं। अगर आगे मिलती रहेगी तो प्रॉपर मैं आगे ग्रोथ भी पा पाऊँगा। इस प्रोग्राम में मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं चाहता हूँ कि ये अगला प्रोग्राम भी ये हो सके, अगला ट्रेनिंग भी मुझे मिल सके।